क्या नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है बोध विचार प्लस में। आज की कहानी केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा है। यह कथा आपको कहीं दूर नहीं बल्कि आपके भीतर ले जाएगी, तो कृपया इसे अंत तक जरूर सुने। और अगर आप बुद्ध के विचारों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध और कौशल की सीमाओं पर बसा था एक गांव नालिका। यह गांव शांत था, सरल था, लेकिन वहां जन्मा एक बालक सुत्तो, जिसके भीतर एक बेचैनी थी। जीवन इतना सुंदर है, फिर भी मन क्यों अशांत रहता है? वहीं से शुरू होती है उसकी यात्रा। उसके पिता एक किसान थे, सीधे साधे लेकिन कठोर भी। काम कर सुत्तो, ये बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। पर सुत्तो कहता, पिताजी मैं कुछ खोज रहा हूं जो बाहर नहीं भीतर मिलेगा। एक दिन गांव में एक भिक्षु आया, अनिरुद्ध। उसने कहा, अनिच्छा, सब कुछ नश्वर है। सुत्तो के मन में एक आग सी लगी और उसी रात वह घर छोड़कर निकल पड़ा। वह वैशाली पहुंचा जहां अनिरुद्ध का मठ था। वहां उसने दीक्षा ली और नया नाम मिला, सुत्तसार। अब उसका जीवन बदल गया। भिक्षा, मौन, ध्यान और बहुत सारी बेचैनी। ध्यान करते समय उसे पुराने दृश्य याद आते, मां की ममता, पिता की कठोरता, रेणुका की झलक, वो प्रेम जो कभी कहा नहीं गया। वह डर गया, ध्यान में ये सब क्यों आ रहा है? अनिरुद्ध बोले, ध्यान फूलों का बाग नहीं, ये जंगल है, कांटों से भरा। पहले चुभन होगी, फिर शांति आएगी। समय के साथ सुत्तासार स्थिर होने लगा। अब वह नदी की धारा सा बहने लगा था, साक्षी बनकर। एक दिन उसने पूछा, क्या सेवा भी ध्यान हो सकती है? अनिरुद्ध मुस्कुराए, ध्यान केवल बैठना नहीं, जब तुम पूरी सजगता से किसी के चरण दबाओ वो भी ध्यान है। अब सुत्तसार दक्षिण के आदिवासी क्षेत्रों में गया। वहां न भाषा थी न बुद्ध की शिक्षा, तो उसने उन्हें प्रेम की भाषा में सिखाना शुरू किया। बिना प्रवचन, केवल सेवा से। बुजुर्गों की सेवा, बच्चों को रोशनी, जंगल में शांत बैठने की कला। लोग पूछते, क्या तुम ध्यान नहीं करते? वह हंसकर कहता, मैं जो कर रहा हूं वही तो ध्यान है। एक दिन समाचार मिला, उसका गांव नालिका अकाल से तबाह हो गया। पिता नहीं रहे, मां अकेली है। मन डगमगाया, क्या मुझे वापस जाना चाहिए? ध्यान में बैठा, बुद्ध की प्रतिमा के सामने। मन से उत्तर मिला, तुम अब लेने नहीं, देने के लिए जाओ। वह लौट आया। गांव में पीड़ा थी, लेकिन अब वह केवल भिक्षु नहीं, एक दीपक था। उसने छोटा आश्रम बनाया, बच्चों को नैतिकता, युवाओं को क्रोध से मुक्ति, बुजुर्गों को शांति सिखाई। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। फिर एक दिन वह पीपल के नीचे ध्यान में बैठा। धीरे धीरे सांसें स्थिर हुईं। आखिरी बार मुस्कुराया और मौन में विलीन हो गया। लोगों ने उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा। अब भी वहां की हवा में एक मौन गूंजता है जो कहता है, एक जीवन एक बोधि बन सकता है और फिर वह सैकड़ों को रोशनी दे सकता है। सुत्तसार अब शरीर में नहीं थे, लेकिन उनकी उपस्थिति गांव की हवाओं में बस गई थी। गांव के लोग उन्हें बस भंते कहते थे, एक ऐसा नाम जो अब श्रद्धा से जुड़ गया था। लेकिन यह कहानी वहीं खत्म नहीं होती। एक बालक जो हर शाम उस पीपल वृक्ष के पास चुपचाप बैठा करता था, उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो कभी सुत्तसार की थी। उसका नाम था अभय। अभय 12 वर्ष का था, लेकिन संसार को देखकर थक चुका था। पिता शराबी थे, मां बीमार और स्कूल में हर दिन ताने मिलते थे। पर हर शाम वह उस वृक्ष के पास आकर एक ही बात सोचता, क्या मैं भी कभी सुत्तसार जैसा शांत हो पाऊंगा? एक रात उसने सपना देखा। सुत्तसार मुस्कुरा रहे थे। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन दिल तक पहुंच रही थी। शांति बाहर नहीं, भीतर है। अगर तुम मेरा मार्ग अपनाओगे, तुम स्वयं एक दीपक बनोगे। अभय की यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। नई यात्रा। बालक अभय की साधना। अभय ने आश्रम में रहना शुरू किया। सुत्तसार के एक पुराने शिष्य धम्मपिय अब वहां शिक्षण देते थे। धम्मपिय सख्त थे, लेकिन गहराई से देखो तो वो करुणा थे। उन्होंने अभय को मौन का पहला अभ्यास कराया। पहले ही दिन अभय से रहा नहीं गया। मन में गुस्सा, दर्द, असहायता सब फूटने लगा। उसने पूछा, क्या मौन इतनी पीड़ा देता है? धम्मपिय बोले, यह पीड़ा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की धूल है जो उठ रही है। साफ होने दो।
फिर हीरा चमकेगा। अभय ने यह बात गांठ बांध ली। अभय बनता है आर्य। अब समय बीता और धीरे धीरे अभय भी वही राह पकड़ने लगा। ध्यान, सेवा, मौन, यही उसका जीवन बन गया। अब उसका नया नाम था आर्याभ, लेकिन जीवन सिर्फ साधना नहीं था, परीक्षाएं भी थीं। परीक्षा, मोह और भ्रम का युद्ध। आर्याभ एक बार ध्यान से उठ रहा था, तभी आश्रम में एक लड़की आई। नाम था प्रियंका। वह एक व्यापारी की पुत्री थी जो स्वयं बेचैनी में थी। वह ध्यान सीखना चाहती थी। धीरे धीरे उनके बीच मौन संवाद बनने लगे। एक दिन प्रियंका ने कहा, क्या तुम कभी विवाह के बारे में सोचते हो? आर्याभ का मन डगमगाया। उसे याद आया रेणुका का वो अधूरा प्रेम और सुत्त सार की मौन मुस्कान। उस रात वह ध्यान में बैठा और मन से पूछा, क्या प्रेम से मुक्ति हो सकती है? भीतर से उत्तर आया, मुक्ति तब है जब प्रेम मांगना बंद कर दे और देना शुरू कर दे। अगले दिन प्रियंका चली गई, लेकिन अब आर्याभ के भीतर कोई रिक्तता नहीं थी। सेवा का मार्ग, गांवों में रोशनी फैलाना। आर्याभ ने अब अपने जीवन को पूरी तरह सेवा में समर्पित कर दिया। वह नालिका के बाहर के गांवों में जाने लगा, जहां लोग अंधविश्वास में जकड़े थे, जहां औरतें दुख में थीं, जहां बच्चे हंसना भूल चुके थे। वह कोई प्रवचन नहीं देता था, बस हर गांव में एक दीपक जलाता, एक वृद्धा के पांव दबाता, एक बच्चे के आंसू पोंछता और हर शाम पीपल के नीचे मौन में बैठता। लोग पूछते, क्या ये साधु है? उत्तर आता, नहीं, ये एक दर्पण है जो हमें हमारी अशांति दिखाता है। मुक्ति की अंतिम सीढ़ी, जब मौन पूरी तरह उतरता है। सालों बीत गए। अब आर्याभ वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आंखों में अभी भी वही बालक अभय था। उसने एक दिन कहा, मुझे अब कुछ कहना नहीं, सब कुछ मौन में ही व्यक्त हो रहा है। वह पीपल वृक्ष के पास गया, वही वृक्ष जहां सुत्त सार मौन में समा गए थे। वहां वो बैठा और अंतिम बार बोला, सुत्त सार, अब मैं भी दीपक बन गया हूं, अब मुझे भी विलीन हो जाने दो। और फिर एक लंबा मौन, जिसे लोग मृत्यु कहते हैं, पर वह तो केवल मिलन था। एक जीवन, एक बोधि अब दूसरी बोधि से एकाकार हो रही थी। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी अपने भीतर दीपक जलाऊंगा। और यदि आप चाहते हैं कि बुद्ध की रोशनी हर कोने तक पहुंचे, तो हमारे चैनल बोध विचार प्लस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। AUM शांति।